बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 13 आखिरी यूनिट है हमारे पास एहतमाल, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसको हम शुरू करेंगे और इसकी जो मश्क 13.1 है उसको आज हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। अब एहतमाल या प्रोबेबिलिटी ये क्या होता है, इसको हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले मैं इसको आम ज़ुबान में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें बेसिकली दो ही चीज़ें होती हैं ज़्यादातर जिनका इस्तेमाल किया जाए, तो इसी के ऊपर ही जो है वो आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। अब जो हमारे पास एहतमाल होता है ना, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा तारीफ़ की मदद से चले हम समझते हैं, साथ जो है वो तारीफ़ भी इसकी हो जाएगी। आमतौर पर कहते हैं कि अशिया बनाने वाली कंपनियां अपनी मसनूआत पर गारंटी देती हैं। ठीक है, कोई भी अशिया अगर आप खरीदते हैं, मिसाल के तौर पर आपने पंखा खरीदा है, या रेफ्रिजरेटर आपने खरीदा है, या आपने जो है वो कोई भी बल्ब वगैरह खरीदा है, तो क्या होता है कि वो कंपनी उसकी गारंटी देती है 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरह से। या कोई आपने मोबाइल खरीदा है या आपने कोई घड़ी खरीदी है तो उसकी गारंटी होती है। इस बात का इम्कान होता है कि कुछ मसनूआत गारंटी की मुद्दत को पूरा नहीं करती, तो कुछ इम्कान इसमें होता है कि भाई ये जो है ये अपने जो है वो मुद्दत पूरी नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने 10 खरीदी हैं, तो उसमें एक अंदाज़ा होता है कि हो सकता है कि इसमें से 2 जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी ना करें और बाकी की जो 8 हैं वो अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर जाएँ। सो वो जो 2 है वो उस 10 में से कितने फ़ीसद जो है वो बनता है, कितना उसका हिस्सा बनता है, जो वो 2 जो हैं वो उस वक़्त को पूरा नहीं कर सकेंगी। तो ये जो 2 है ये असल में प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, इसका जो हिस्सा निकालना है, मिसाल के तौर पर अगर ये 20% है, तो 20% को अगर आप 1 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मतलब कि ये तकरीबन जो है वो आपका 1/4 हिस्सा जो है वो बनता है। यानी कि ये 20% सॉरी 25% होगा ये। हाँ, 25 नहीं सॉरी, ये 10 में से है ना, 8 में से नहीं है, 10 में से। 8 तो है ना जो सही है, 10 में से हम बात करें। ये मैंने 10 को देखा नहीं, मैं 8 को देख रहा था। ये 8 नहीं है, 10 में से 2 है ना, तो 10 के हिसाब से 20% होगा। ठीक है, तो फिर ये 10 के हिसाब से जो है ये 1/5 होगा, यानी कि हर 5 में से 1 जो है वो क्या होगा, ख़राब होगा। तो ये फिर क्या होगी, आपकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। यहाँ से मुझे पता है कि आपको सही से समझ नहीं आई होगी, अभी हम इसके ऊपर मज़ीद जो है वो तफ़सीलन बात करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। किसी टीम के क्रिकेट मैच जीतने के इम्कानात का फैसला उसकी पिछली कारकर्दगी की बुनियाद पर किया जाता है। ठीक है, कोई भी टीम है, जैसे क्रिकेट टीम है, तो हम कहते हैं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच है और इसमें से जो है वो मिसाल के तौर पर जो 60% चांस हैं वो पाकिस्तान के विन करने के हैं और जो 40% चांस है वो इंडिया के विन करने के हैं। तो ये जो चांसेस हैं, अब हम क्या कहते हैं कि हम यहाँ पर जो है, अगर मैं कहता हूँ कि भाई इसमें से पाकिस्तान के जो चांसेस है वो कितने हैं, तो आप कहेंगे कि टोटल चांसेस कितने होते हैं। टोटल चांसेस होते हैं 100%। ठीक है, और उसमें से पाकिस्तान के विन करने के चांसेस कितने हैं, 60%। 60 को आप 100 पर तकसीम करेंगे तो आपके पास क्या जवाब आ जाएगा, 60/100 हम यहाँ पर करते हैं, 60/100, तो 3/5, 3/5 आ जाएगा, ऐसे ही है। सो हम कहते हैं कि हर 5 में से 3 जो हिस्से हैं वो पाकिस्तान जीतेगा। यानी कि अगर 5 मैच होते हैं तो उन 5 में से पाकिस्तान कितने जीतेगा, 3 जीतेगा। या आप कह लें कि एक मैच में 5 बार ऐसा लगता है, कि यानी कि हर 5 बार 5, जब भी आप 5 बार सोचते हैं ना कि 5 बार टोटल अगर आप फैसला करते हैं तो उसमें से आपको 3 बार ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान जीता है और 2 बार आपको ऐसा लगेगा कि इंडिया जीतता है, चांसेस के हिसाब से। और इसको आप परसेंटेज के हिसाब से भी कह सकते हैं, 60% जो चांस है वो पाकिस्तान के और 40% जो है वो इंडिया के हैं। अब ये तो होता है ना एक परसेंटेज, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी होती है वो परसेंटेज में नहीं होती, वो 1 में से होती है। यानी कि उसको आप कहते हैं कि हर 2 में से 1, हर 5 में से 2 या हर 6 में से 5, इस तरह से जो है वो आप उसको ज़ाहिर करते हैं। अब इसकी जो सबसे आम मिसाल है ना, हम उसके ऊपर बात करते हैं यहाँ से, क्योंकि ये 2 चीज़ें जो थी इनसे हमें कुछ ज़्यादा जो है वो मदद नहीं मिली। अब जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ वो थोड़ी-सी आप तवज्जो कीजिएगा। एक हमारे पास होता है सिक्का, जिसको जो है वो हम उछालते हैं, जिसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास हेड और दूसरा होता है हमारे पास टेल, 2 चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने एक सिक्का उछाला है तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, तो हम कहते हैं कि भाई 1/2, यानी कि हर 2 में से 1 हेड होगा और हर 2 में से 1 जो है वो क्या होगा, टेल होगा। तो ये जो है ये इसकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है कि हर 2 में से 1 हेड आएगा। और अगर हम कहते हैं कि सिक्का उछाला है और उसमें से टेल कैसे आएगा, तो हम कहेंगे कि हर 2 बार सिक्का उछालने में से 1 जो है वो टेल आने के इम्कानात मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो है फिर क्या बात की गई है, मज़कूरा वाला तमाम बयानात में मुकम्मल यकीन के साथ
पेश गोई का फुकदान है। ऐसे हालात में अददी तौर पर कौन सी चीज़ हमारे लिए आसानी पैदा करेगी कि किसी वाक़या के वकूफ़ ज़िर होने के कित इम्कानात क्या हैं? वो एहतमाल है, ठीक है? इसको एहतमाल कहेंगे या आप प्रोबेबिलिटी कहेंगे। लिहाजा एहतमाल किसी ख़ास वाक़या के वकूफ़ ज़िर होने का इम्कान है। अब एहतमाल का फ़ार्मूला क्या होता है? मवाफ़िक नताइज की तादाद, यानी कि अगर मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर, अगर हमारे पास एक डाइस होता है जिसको हम छक्का कहते हैं, लूडो में जो हम इस्तेमाल करते हैं डाइस, तो उसमें टोटल क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अब मैं कहता हूँ कि इसमें जो जुफ्त अदद हैं, ये आने के क्या इम्कानात है? तो आप कहेंगे कि टोटल जुफ्त अदद कितने हैं? 3। तो ये जो 3 है ये मवाफिक नताइज की तादाद है। और मुमकिन नताइज की कुल तादाद कितनी है? यानी कि कुल मुमकिन क्या हो सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो मुमकिन नताइज टोटल 6 हैं और मवाफिक नताइज जो हैं वो हमारे पास 2 4 और 6 कितने हैं? ये 3 हैं। या आप कह सकते हैं कि भाई हमें जो है वो एक ही चाहिए, यानी कि सिर्फ एक चाहिए, तो फिर आप क्या कहेंगे? मवाफिक नताइज की तादाद कितनी है? 1। और अगर आप कहते हैं कि हमें ताक अदद चाहिए, तो 1 3 5 कितने हो जाएंगे? 3। और अगर आप कहते हैं कि सिर्फ 1 और 4 अगर हमें चाहिए हो, यानी कि 2 3 5 6 में नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से फिर हम क्या कहेंगे? 1 और 4 ये कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, तो हम इसको 2/6 करेंगे। इन मुवाफिक नताइज की तादाद का मतलब ये है कि जो हमें चाहिए, यानी कि जिसकी हम बात करें कि भाई इसके कितने के चांसेस हैं, कितने जो है वो इसके हमारे पास इम्कान है आने के, तो वो जो है वो हमारे पास मवाफिक नताइज की तादाद होगा और मुमकिन नताइज जो हैं वो कुल नताइज होंगे। तो 3/6 यानी कि ये बराबर हो जाएगा 1/2, यानी कि हर 2 में से एक जो है वो 2 4 या 6 होने के इम्कान मौजूद है, ठीक है? तो ये इसका फार्मूला है। इसको एहतमाल को पी ऑफ ए कहा जाता है, मवाफिक नताइज को एन ऑफ ए कहा जाता है और मुमकिन नताइज को एन ऑफ एस कहा जाता है। यहाँ पर पी ऑफ ए वाक़या ए का एहतमाल है, ठीक है? और इसी तरह से मवाफिक नताइज की तादाद जो है वो एन ऑफ ए है और मुमकिन नताइज की कुल तादाद जो है वो कितनी है? एन ऑफ एस है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने यहाँ पर याद रखनी है। तो जो आपका फार्मूला है वो तो बहुत सिंपल है, एहतमाल का मवाफिक नताइज की तादाद बटा मुमकिन नताइज की कुल तादाद, ठीक है? अब तजर्बा क्या होता है? वो अमल जो नताइज पैदा करता है, मसलन सिक्का उछालना, डाइस का फेंकना वगैरह को तजर्बा कहते हैं। तजर्बा क्या है? वो अमल जो नताइज पैदा करता है वो तजर्बा कहलाता है, ठीक है? अब नताइज क्या होता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले तो हमने कहा ना तजर्बा वो अमल जो नताइज पैदा करता है तजर्बा कहलाता है। तो नताइज क्या होता है? किसी तजर्बा के हासिल को नताइज कहते हैं। तो तजर्बा क्या है? जो अमल नताइज पैदा करे उसको तजर्बा कहते हैं और नताइज क्या है? किसी तजर्बा के हासिल को नताइज कहते हैं। मसलन सिक्का उछालने के मुमकिन नताइज हेड और टेल होते हैं। अगर आपने सिक्का उछाला है तो उसमें 2 ही चीज़ें आ सकती हैं, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो ये फिर क्या है? ये आपके पास इसके जो है वो नताइज होंगे कि या तो इसके हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये इसके 2 नताइज हैं। अच्छा, डाइस को फेंकने के मुमकिन नताइज कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसके 6 नताइज होते हैं, यानी 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 6 भी आ सकता है। अब मवाफिक नतीजा क्या होता है? मवाफिक नतीजा वो नतीजा होता है जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। एक ऐसा नतीजा है जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि हम कितनी बार वाक़या रोनमा होने की तवक्को करते हैं। मसलन सिक्का उछालने के वक़्त मुवाफ़िक नतीजा रोनमा होता है हेड या टेल, यानी कि आप कहते हैं कि हेड जो है वो कितनी बार आएगा या टेल जो है वो कितनी बार आएगा, तो वो मुवाफ़िक नतीजा होगा। या आप ये कहते हैं कि जब डाइस फेंकते हैं, फेंकने के वक़्त 2 के हिसाब, यानी कि वो अदद जो 2 से ज़रब होते हैं, 2 4 और 6, ये जो है ये क्या है? फिर ये नताइज होंगे। जैसे अभी मैंने आपको बात की कि हम कहते हैं कि अभी टोटल जो हैं ये हमारे पास मुमकिन नताइज हैं, ठीक है? और इसमें से जो हमारे पास आप कह लें कि जो हमने आंसर जो लेना है, यानी कि ये जो हमारे पास मवाफिक नताइज है जो हम ऊपर रखते हैं मवाफिक नताइज, तो इसको जो है वो यहीं पर मवाफिक नतीजा कहा गया है। तो जो हमारे पास, यानी कि हम ये बात कर रहे हैं कि भाई हेड कितनी बार आएगा या टेल कितनी बार आएगा या 2 कब आएगा या 4 कब आएगा या 6 कब आएगा, तो ये मवाफिक नतीजा है। और जो टोटल हमारे पास पॉसिबल नताइज हैं, यानी कि इसमें से क्या कुछ जो है वो आ सकता है, हमें तो वो नहीं चाहिए, लेकिन क्या कुछ आ सकता है वो क्या होंगे? नताइज होंगे। उसके बाद सैंपल स्पेस की बात कर लेते हैं। एक तजर्बा के तमाम मुमकिन नताइज के सेट को सैंपल स्पेस कहते हैं। इसको एस से ज़ाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर जब सिक्का उछालते हैं तो सैंपल स्पेस जो है वो एच और टी होता है। जितने भी उसके जो है वो मुमकिन नताइज होते हैं। तो यहाँ पर हमने नताइज की बात की, ठीक है? नताइज क्या कुछ हो सकते हैं? तो जितने भी नताइज मुमकिन है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ नताइज की तारीफ थी, ठीक है? यहाँ पर नताइज की तारीफ थी। यहाँ पर उसके आगे 2 इकसाम आ गए, एक मवाफिक नतीजा आ गया और एक सैंपल स्पेस आ गया। सैंपल स्पेस का मतलब क्या है
कि जितने भी हमारे पास मुमकिना नताइज हैं वो सैम्पल स्पेस होंगे, और जो हमें सिर्फ चाहिए जिनकी हम बात करें वो मवाफिक नतीजा होंगे। ठीक है, तो एक ऐसा इसमें क्या होता है, यानी कि सैम्पल स्पेस में हेड और टेल होता है। जब डाइस को फेंकते हैं तो इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये सब कुछ पॉसिबल है आने के लिए। तो ये हमारे पास क्या होगा, सैम्पल स्पेस कहलाएगा। अब आ जाते हैं जी वाक्य के ऊपर, के वाक्य क्या होता है। किसी तजर्बा के नताइज के सेट को वाक्य कहा जाता है। मिसाल के तौर पर डाइस फेंकते वक्त जुफ्त अदद का रोनुमा होना एक वाक्य है। ठीक है, तो जो भी आपके पास यानी कि जो आपने अमल किया उसमें जो चीज़ आपके पास सामने ही वो आपके पास वाक्य है। ठीक है, तो किसी भी तजर्बा के नताइज के सेट को वाक्य कहा जाता है। तो वही जो नताइज का सेट होगा, जो भी आपको नतीजा आएगा उसको क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। उसके बाद कुछ मवाफ़िया हमारे पास वाक़या की कुछ हमारे पास इक़साम है जी। एक होता है नामुमकिन वाक़या, यानी कि कोई भी अगर आपके पास ऐसा वाक़या जो किसी तजर्बे में वाक़या ना हो सकता हो, ऐसा वाक़या जो किसी तजर्बे में वाक़या ना हो सकता हो, वो नामुमकिन वाक़या है। और इसी तरह से ऐसा वाक़या जो कि यकीनी तौर पर वक़ूअ पज़ीर हो, वो यकीनी वाक़या होगा। और ऐसा वाक़या यहाँ पर देखें, ऐसा वाक़या जो मुमकिना तौर पर वक़ूअ पज़ीर होगा, इसके वाक़या होने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। तो जिसके ज़्यादा इम्कानात होते हैं वो मुमकिना वाक़या, और जिसके कम इम्कानात होते हैं वो गैर मुमकिना वाक़या, और जिसमें मसावी इम्कानात होते हैं तो वो मसावी मुमकिना वाक़या। तो यहाँ पर जो चीज़ आपकी समझने वाली थी वो सिर्फ़ एक ही चीज़ थी, मवाफ़िक नताइज की तादाद बटा मुमकिना नताइज की कुल तादाद। ये है जी फार्मूला, और ये इसके आगे नाम दिए गए हैं कि एहतमाल को आप पी ऑफ ए कहेंगे, मुवाफिक नताइज की तादाद एन ऑफ ए, और मुमकिन नताइज की कुल तादाद एन ऑफ एस। एस का मतलब सैम्पल स्पेस। ठीक है, और ए जो है वो आपके पास नताइज होंगे, मुवाफिक नताइज। अब आ जाएं जी इसके आगे, एक चीज़ और है यहाँ पर, बहुत ही आसान है। वाक़या वक़ूअ पज़ीर ना होने का एहतमाल। पहले क्या था, वाक़या वक़ूअ पज़ीर होने का एहतमाल। अब क्या है, वाक़या वक़ूअ पज़ीर ना होने का एहतमाल। यानी कि मैं कहता हूँ कि अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो उसमें हेड जो है वो ना आए। हेड ना आने का कितने मतलब कि हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी है, कितना हमारे पास एहतमाल है। तो वो आप क्या करते हैं, फिर आप एक में से जो है उसको माइनस कर देंगे। तो क्या है जी, जो भी आपने मतलब कि पी ऑफ ए जो आपने हल लिया है, पी ऑफ ए पहले लेंगे। ठीक है, पी ऑफ ए लेने के बाद जो है वो आप एक में से उसको माइनस कर देंगे, तो उसको आप पी ऑफ ए प्राइम कहते हैं। तो ये जो है ये आपके पास एक फार्मूला बन जाता है। इसको आप कम्प्लीमेंट भी कहते हैं या प्राइम भी कहते हैं। तो यहाँ पर है जी, बाज़ औक़ात हम इस इम्कान में दिलचस्पी रखते हैं कि सिक्का उछालते वक़्त हेड नहीं आएगा। ठीक है, हेड ना आए, तो उसके लिए अगर वाक़या ए में सिक्का उछालते वक़्त हेड हासिल हो, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि ए जो है ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर पी ऑफ ए हमने जो बात की, ये क्या है, ये हेड आने के लिए फार्मूला है। सो वो आप निकाल लें, पी ऑफ ए जो है वो निकाल लें। अगर ए जो है वो सिक्का उछालते वक्त हेड हासिल हो, तो वाक़या ए में सिक्का उछालते वक्त हेड हासिल होने ना होने का एहतमाल होगा। ठीक है, ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट जो है ये क्या होगा, सिक्का उछालते वक्त हेड हासिल ना होने का एहतमाल होगा। तो इसी तरह से जो है हमारे पास पी ऑफ ए जो है ये हमारे पास हेड आने का एहतमाल है, और पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट जो है ये हेड ना आने का एहतमाल है। तो जब भी आपको ये कहा जाए कि भी आप जो है वो मिसाल के तौर पर अगर आपको कहा जाए कि आपने एक डाइस जो है वो उछाला और उसमें जो है वो 3 ना आए, 3 ना आने का कितना एहतमाल है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 3 ना आए, तो आप ये मालूम करेंगे कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना एहतमाल है कि 3 आए। तो वो आप मालूम करेंगे, और जो भी आंसर आएगा उसको आप एक में से माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास जो है पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा, जिसको कहते हैं वाक़या वक़ूअ पज़ीर ना होने का एहतमाल। तो एक वाक़या वक़ूअ पज़ीर होने का एहतमाल, और एक होता है ना होने का एहतमाल। दोनों फार्मूले मैंने आपको बता दिए, यही 2 फार्मूले आपने करने हैं, और इसी के ऊपर हमारी पूरी मश्क जो है आज की ये इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास मश्क 13.1 सवाल नंबर 1 है, जिसका अरशद एक डाइस फेंकता है जिसके अतराफ में LMNOP U दर्ज हो। ठीक है, डाइस पर सही हरूफ आने का एहतमाल क्या है, ये हमने मालूम करना है। अब डाइस में क्या होता है, असल में डाइस में हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 नकात लगे होते हैं डाइस में। अक्सर जो हमारे पास लूडो वाला छक्का होता है जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में इसको डाइस कहते हैं, तो ये होता है इसमें। अब उसने क्या किया कि उसने कहा कि ये नहीं है, इनकी जगह ये लिखा हुआ है LMNOPU जो है ये दर्ज है। सो डाइस पर जो सही हरूफ आने का एहतमाल है वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सही हरूफ क्या होते हैं। तो इंग्लिश में हमारे पास 2 तरह के हरूफ होते हैं, एक को हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं वावल। वावल में हमारे पास होता है A E I O U, और इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो हमारे पास क्या होते हैं,
कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट को उर्दू में जो है वो सही हरूफ कहा जाता है। कांस्टेंट को उर्दू में सही हरूफ कहा जाता है। सो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो हमने यहाँ पर लिखना है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या है? सैंपल स्पेस हमारे पास होता है मुमकिना नताइज, यानी कि क्या कुछ जो है वो हमारे पास मुमकिन है कि आ सकता है, जिसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो एस जो है वो हम लिखेंगे सैंपल स्पेस। क्या है जी? सैंपल स्पेस हमारे पास एल आ सकता है, एम आ सकता है, एन आ सकता है, ओ आ सकता है, पी आ सकता है, एंड यू आ सकता है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एस जो है ये हमारे पास कितना है? 6। 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास होगी ए। अब ए क्या होता है? तजर्बा के नताइज। तजर्बा के नताइज हमारे पास क्या होंगे? ठीक है, जो हम तजर्बा कर रहे हैं उसके नताइज हमारे पास क्या होंगे? सो क्या होने चाहिए तजर्बा के नताइज? सही हरूफ आने का एहतमाल। सही हरूफ इसमें से कौन कौन से हैं? ए ई आई और यू जो हैं ये कांस्टेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा वावल हैं, सॉरी, ओ यू ये वावल हैं, बाकी जो हैं ये सारे कांस्टेंट हैं। तो कौन कौन से हैं जी कांस्टेंट? एल एम एन ओ वावल है, पी आ जाएगा, और यू भी वावल है। तो इसका मतलब है कि एन ऑफ ए जो है ये हमारे पास कितना आ गया है? 4। ठीक है। सो फार्मूला जो है वो हमारे पास पी ऑफ ए ये बराबर है एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस। ये सिंपल सा फार्मूला, इसको एहतमाल कहते हैं, ठीक है। और एन ऑफ ए का मतलब हमारे पास एन ऑफ ए का मतलब होता है मवाफिक नताइज की तादाद, और एन ऑफ एस का मतलब होता है हमारे पास मुमकिन नताइज की कुल तादाद। सो पी ऑफ ए बराबर है एन ऑफ ए। एन ऑफ ए कितना है? 4 ओवर एन ऑफ एस कितना है? 6। ठीक है, 4 ओवर 6। इसका मतलब क्या है? 2/3 या 2/3 आप इसको कह लें, यानी कि हर तीन में से दो जो है, हर तीन में से दो आपके पास इन्हीं में से ही कोई होंगे, हर तीन में से दो। सो ये हमारे पास जो है सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 2। अब इसमें मैं कहा गया शाजिया ने डाइज का एक जोड़ा फेंका, ठीक है। डाइज, एक डाइज नहीं जोड़ा फेंका, यानी कि 2 डाइज फेंके। एहतमाल क्या होगा जबकि, ठीक है, जुज नंबर 1 है जिसका नकात का मजमुआ कम अज कम 4 हो। तो अब जो डाइज फेंके हैं वो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो पॉसिबल है वो क्या कुछ हो सकता है, ठीक है, क्या कुछ मुमकिन है, मुमकिन नताइज हमारे पास क्या कुछ होंगे। यानी कि टोटल जो हमारे पास आप कह लें कि एस जो है सैंपल स्पेस जो है वो हमारे पास टोटल क्या हो सकता है। उसके लिए मैंने इधर जो है वो फर्स्ट डाइज रख लिया और इधर जो है मैंने सेकंड डाइज रख लिया। डाइज पे क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह से इधर भी 1 2 3 4 5 6। तो पहले जो है वो हो सकता है कि उसका जो है वो एक एक आ जाए, ठीक है। या ऐसे हो सकता है कि एक हो लेकिन इसका जो है वो दो हो, इधर एक हो लेकिन इधर तीन, यहाँ पर एक 4 हो सकता है, एक 5 हो सकता है, एक 6 हो सकता है। यानी कि एक डाइस जो है वो एक हो, दूसरे में से 1 2 3 4 5 या 6 आ जाए। इस तरह से अगर इस डाइस में से जो है वो 2 हो गया तो उसमें से फिर 2 के साथ 1 हो सकता है, 2 के साथ 2 हो सकता है, 2 के साथ 3 हो सकता है, 2 के साथ 4 हो सकता है, 2 के साथ 5 हो सकता है, और 2 के साथ 6 भी हो सकता है। उसके बाद आ जाए 3 के साथ 1, ठीक है, फिर 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, फिर 3 5 भी हो सकता है, और 3 6 भी हो सकता है। इस तरह से 4 1 भी हो सकता है, 4 2 भी हो सकता है, 4 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, 4 5 भी हो सकता है, और 4 6 भी मुमकिन है। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, और 5 6। इसी तरह से फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, और फिर 6 6। अब हमें क्या कहा है? नकात का मजमुआ कम अज़ कम 4 हो, यानी कि ए जो है वो हमारे पास यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ए जो है ये हमारे पास मवाफिक नताइज होगा, क्योंकि ये हमारे पास मुमकिन नताइज आ गए सारे, ठीक है। ये ऐसा आ गया, ऐस मुमकिन नताइज जो है ये सारे हैं, और मवाफिक नताइज हमारे पास क्या कुछ होंगे वो हमने जो है वो यहाँ पर लिखने हैं। तो हमें क्या कहा गया है इस सवाल में? नकात का मजमुआ कम अज़ कम 4 हो, यानी कि 4 से ऊपर तो हो सकता है लेकिन 4 से कम नहीं हो सकता। इनका मजमुआ 2 है, इसका मजमुआ 3, इसका मजमुआ 4, तो एक तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसका मजमुआ कितना होगा? 5 6 7, ये आ गया, क्योंकि 4 कम अज़ कम 4 हो, यानी कि 4 हो या 4 से ऊपर हो। अब 2 और 1 3, ये तो नहीं होगा, 2 और 2 4, ये आ जाएगा, 5
6 7 और 6 और 2 8, 3 और 1 4, 5 6 7 8 9, 4 और 1 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 6 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11 और 12। तो ये सारे जो हैं ये हमारे पास एक की जो है वो कीमत में आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे हमारे पास मुवाफिक नताइज हैं। ठीक है, सो सेट लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास 1 3 आ सकता है, ठीक है, 1 4 भी आ सकता है, 1 5 भी इसी में होगा, 1 6, ठीक है। फिर इसी तरह से इधर से 2 2 से शुरू करेंगे, 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, 2 5, 2 6, ठीक है। इधर से 3 1 से ही आ जाएगा, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, फिर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर 5 1 और 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना एन ऑफ ए देख लें, नंबर ऑफ ए टोटल कितने हैं, ठीक है। जो हमारे पास मवाफिक नताइज हैं टोटल ये कितने हैं, एन ऑफ ए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और ये 33। तो एन ऑफ ए कितने हैं, 33। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि जो मुमकिन नताइज हैं वो कितने हैं, वो हम यहाँ से देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 और 6 18 और 6 24, 24 और 6 30 और 6 36 हो जाएंगे टोटल। तो ये है टोटल 36। हमने मालूम क्या करना है, हमने यहाँ पर पी ऑफ ए मालूम करना है। पी ऑफ ए, पी ऑफ ए जो है ये बराबर होता है हमारे पास एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए क्या है हमारे पास 33 बटा एन ऑफ एस क्या है 36। तो ये हमारे पास 33 और 36 है, 3 पर तकसीम करेंगे ये हो जाएगा 11 बटा और ये 12, बस इससे आगे तकसीम नहीं होगा। तो 11 बटा 12 जो है ये इसका आंसर है। यानी कि हर 12 में से 11 जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, कम अज़ कम 4 का उनका मजमुआ जो है वो कम अज़ कम 4 होगा। यानी कि हर 12 में से 11 का मजमुआ कम अज़ कम 4 होगा और एक जो है हर 12 में से उसका मजमुआ जो है वो 4 के बराबर नहीं होगा, इससे क्या होगा, कम होगा। सो ये हमारा जुज़ नंबर 1 इस सवाल का मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास जुज़ नंबर 2, दोनों नकात के दरमियान का हासिल ज़रब 5 से 10 के दरमियान हो, यानी कि 5 हो 10 हो 6 7 8 9 इस तरह से हो, 5 से 10 के दरमियान हो, इनका क्या हो, हासिल ज़रब। तो सबसे पहले देखें 1 ज़रब 1 1, ये तो 5 से 10 नहीं है। 2 ज़रब 1 2, 3 ज़रब 1 3, 4 ज़रब 1 4, यहाँ तक तो कोई नहीं आएगा। 5 ज़रब 1 5 ये आ जाएगा, ठीक है। 6 ज़रब 1 6, फिर से 2 ज़रब 1 3 नहीं होगा, 2 ज़रब 2 4 ये भी नहीं होगा, 3 ज़रब 2 6 आ जाएगा, 4 ज़रब 2 8 आ जाएगा, 5 ज़रब 2 10 आ जाएगा, 6 ज़रब 2 12 ये नहीं आएगा। आगे चलते हैं, 3 ज़रब 1 3 नहीं आएगा, 3 ज़रब 2 6 आ जाएगा, 3 ज़रब 3 9 ये आ जाएगा, 3 ज़रब 4 12 ये नहीं आएगा। 4 ज़रब 1 4 ये आ जाएगा, सॉरी नहीं आएगा, 4 ज़रब 1 4 नहीं आएगा क्योंकि 5 से 10 तक जाना है। सॉरी ये मैंने गलत लिखा लिया। 4 ज़रब 1 4 नहीं आएगा, 4 ज़रब 2 8 ये आ जाएगा, 4 ज़रब 3 12 नहीं आएगा, 4 ज़रब 4 16 भी नहीं आएगा, 4 ज़रब 5 20 भी नहीं आएगा, 4 ज़रब 6 24 भी नहीं आएगा। 5 ज़रब 1 5 ये आ जाएगा, 5 ज़रब 2 10 ये भी आ जाएगा, 5 3 15 5 4 20 5 3 25 और 30 ये नहीं आएंगे।
ठीक, हम 6 आ जाएगा, 12, 18, 24, 30, 36, ये कुछ भी नहीं आएगा। तो ये है जी जो हमारे पास मुमकिन है। तो हमारे पास जो मवाफिक नताइज हैं वो हम लिख लेंगे। ए जो है वो हम लिख लेंगे। ए में हमारे पास 1, 5, 1, 6, 1, 5, 1, 6। ये यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करनी थी पिछले सवाल में, ये हमने की नहीं। यहाँ पर इसको क्लोज भी करेंगे, करली ब्रैकेट जो हमारे पास दरमियानी ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5। आगे देखते हैं जी। फिर हमारे पास 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2। उसके बाद 5, 1, 5, 2 आ जाएगा। 5, 1, 5, 2 और 6, 1, 5, 1, 5, 2 और 6, 1। तो मवाफिक नताइज ए जो है ये हमारे पास कितने आ गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो नंबर ऑफ ए जो है ये हमारे पास है 11। और नंबर ऑफ एस हम पहले मालूम कर चुके हैं जो कि हमारे पास है 36। सो ये हमारे पास पी ऑफ, इसको आप चाहे यानी कि क्योंकि सवाल एक है ना, आप ऐसा कर लें, इसको आप बी कह लें। अब पी ऑफ ए कहेंगे तो फिर पी ऑफ ए तो हम पिछले जुज में ही मालूम कर चुके हैं, तो फिर हर जुज में जो है वो एक ही जो है वो सही नहीं है। तो अब आप इसको जो है वो बी कर लें और पी ऑफ बी कह लें कि अब हम पी ऑफ बी मालूम कर रहे हैं, ए के बजाय इसको हम बी कह लेते हैं। सो पी ऑफ बी ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर भी नंबर ऑफ बी की बात करेंगे। फिर ये हमारे पास नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी कितना है? 11 बटा 36। तो अब हम पहले हमने जो है वो ए मालूम किया, अब हम बी मालूम किया। तो ये 11 बटा 36 आ जाएगा। तकसीम नहीं है तो इसका मतलब है हर 36 में से 11 जो है वो क्या होंगे? 5 से 10 के दरमियान का हासिल, यानी कि उनका हासिल जो है वो 5 से 10 के दरमियान होगा। सो ये है इसका आंसर। और जुज नंबर 2 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास जुज नंबर 3, दोनों नकात के दरमियान का फ़र्क 4 के बराबर हो, ना कम ना ज़्यादा, पूरा फ़र्क जो है वो 4 होना चाहिए, ठीक है। तो 1, 1, 4 नहीं होता फ़र्क। 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 4, 1 माइनस 5। 1 माइनस 5 जो है ये कितना होगा? 1 माइनस 5 माइनस 4। और अगर 5 माइनस 1 कर लें तो 4 होगा। तो दोनों निकाल का कहा है, ये नहीं कहा कि पहले नुक्ते में से दूसरे का फ़र्क या दूसरे में से पहले का फ़र्क, दोनों का है। तो आप कह लें 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4। तो एक तो हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद 6 और 1 नहीं होगा, 2 में से 1, 2 में से 2, 2 में से 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। 6 में से अगर आप 2 माइनस करें तो कितना होगा? ये भी 4 होगा, तो इसको भी ले लें। 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, किसी में से भी नहीं आएगा। 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, किसी में से भी नहीं आएगा। 5, 1, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, ये आ जाएगा। 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6 कोई भी नहीं होगा। 6, 1, 6, 2 ये आ जाएगा। 6 में से 2 माइनस करें तो ये हो जाएगा। और कोई भी नहीं होगा। सो पहले जो जूस था उसमें हमने इसको कहा था ए, ठीक है, जो हमारे पास मुवाफिक नताइज थे। दूसरे जूस में हमने बी कहा था, तो तीसरे जूस में हम लेंगे सी। तो सी जो है वो बराबर आ जाएगा 1, 5, 2, 6, 5, 1, 6, 2, ठीक है। 1, 5, 2, 6, 5, 1, 6, 2, 1, 5, उसके बाद 2, 6, फिर 5, 1, फिर आया था 6, 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ सी जो है ये हमारे पास फिर कितना आ जाएगा? कितने हैं जी नंबर ऑफ सी? 1, 2, 3, 4, तो 4 आ जाएगा। नंबर ऑफ एस जो है वो हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं जो कि है 36। सो ये हमारे पास पी ऑफ सी जो है ये आ जाएगा एन ऑफ सी बटा एन ऑफ एस इज इक्वल टू एन ऑफ सी 4 है बटा एन ऑफ एस 36 है। एन ऑफ एस जो सैम्पल स्पेस है वो हमेशा बटा में रहेगा और जो हमारे पास मवाफिक नताइज हैं वो ऊपर रहेंगे। तो पी ऑफ सी जो है यानी कि जो हमारे पास इसका एहतमाल है वो हम फाइंड कर लेंगे। सो ये हमारे पास 4 को 36 पे तकसीम करेंगे, 9 आ जाएगा। 1 बटा 9 यानी कि हर 9 में से एक जो है, हर 9 में से एक आपके पास इस तरह होगा जिनके आपके दरमियानी फ़र्क जो है वो 4 के बराबर होगा। तो जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया है।
तो ये जो हमारे पास जुज नंबर 4, पहले डाइज पर कम से कम 5 और दूसरे डाइज पर कम से कम 4 हो। पहले डाइज पर 5 होना चाहिए कम से कम, और दूसरे डाइज पर क्या होना चाहिए, कम से कम 6 होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास पहला डाइज है, ये दूसरा है जिस तरह से हमने लिखा हुआ है। लेकिन ये जो पहला है ना, ये हमारे पास देखें, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये पहला जो है ये इधर से आया है, ठीक है, और जो दूसरा है ये इधर से आया है। ये देखें, ये एक 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 जो है ये सेकंड नंबर पर है, ये भी दूसरे नंबर पर है, ये भी दूसरे नंबर पर है। सो ये जो है ये असल में मैंने फिर गलत लिख लिया। असल में ये हमारे पास पहला होगा, फर्स्ट, ठीक है, और ये सेकंड है, तो ये मैंने गलत लिख लिया। इसको आप दोबारा यहाँ पर लिख लेंगे सेकंड, और ये फर्स्ट है। तो ये जो है ये मैंने थोड़ी सी यहाँ पर गलती कर ली, क्योंकि जो हमने पहले नंबर पर जो लिखे हुए हैं वो तो ये वाले हैं। ये अगर देखेंगे आप, पहले 1 2 3 4 5 6, और अगर आप दूसरे नंबर पर देखेंगे तो वो हमने इधर से लिया है। ये देखें, दूसरे नंबर पर 1 इधर से आया, 2 इधर से, 3 इधर से, 4 इधर से, 5 और 6। तो ये थोड़ी सी जो है वो मैंने बनाते हुए थोड़ा सी तवज्जो नहीं रही मेरी, तो ये आप जो है वो इसको सही कर लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर दोबारा सवाल देखते हैं, मुझे सवाल भी भूल गया क्या था। पहले डाइस पर कम से कम 5 और दूसरे डाइस पर कम से कम 4 हो। तो आप देखें कि पहला डाइस इसमें से ये है, कम से कम 5 ये है, तो इसमें ये वाली जो पूरी लाइन है ये है कम से कम 5 की। तो कम से कम 5 जो है ये हो, तो ये 5, ये 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, कम से कम 5 है। इसका मतलब है कि 6 भी हो सकता है। पहले डाइस पर कम से कम 5 और दूसरे डाइस पर कम से कम 4 हो, तो दूसरा डाइस ये है, तो इसमें कम से कम 4, यानी 1 2 3 4, इधर से भी ये भी आ जाएंगे यहाँ से, और ये भी आ जाएंगे। तो कौन कौन से आ गए हैं जी, वो हम लिखेंगे। सॉरी, गलती होगी यहाँ पर। अगर हम इधर देखें ना, तो ये जो है ये हमारे पास कम से कम 5 वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो दूसरा डाइस है ये तो कम से कम 4 नहीं है ना। सो ये जो हम 4 बार ले गए इसको हम नीचे तक ले गए, इसको हम डबल टिक कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये भी डबल टिक होगा, और ये भी डबल टिक तक हम इसको लेके आएंगे, ठीक है। अब हम अगर देखें ना, तो ये वाले हैं, ये देखें, पहले डाइस पर कम से कम 5 है, ठीक है, और दूसरे डाइस पर कम से कम 4, ठीक है, कम से कम 4। तो सिर्फ ये वाले 6 आएंगे, बाकी नहीं आएंगे, ठीक है। वो मैंने जो है वो यहाँ पर वैसे ही लगा लिया। अब यहाँ पर अगर देखें तो पहले डाइस पे तो 5 नहीं है ना, यहाँ पर पहले डाइस पर 5 है ना, यहाँ पहले डाइस पर 5 है ना, यहाँ पर 5, तो इनमें से तो कहीं पर भी पहले डाइस पर 5 नहीं है। इस तरह से यहाँ पर इनमें से तो कहीं पर भी दूसरे डाइस पर जो है वो 4 नहीं है। तो दूसरे डाइस पर कम से कम 4 होना चाहिए, और पहले डाइस पर कम से कम जो है वो 5 होना चाहिए। ये थी सवाल की कंडीशन। तो इस हिसाब से जो है फिर हमारे पास ये बनेंगे 5 4, जिनके ऊपर डबल टिका है, सिर्फ वो वाले 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 और 6 6। तो 5 4 से और 6 4 से शुरू करेंगे। 5 4 5 5 5 6, और इसी तरह से हमारे पास 6 4 6 5 और 6 6। तो ये है अब हमारे पास वो सेट हैं जिनमें सी है, इसको हम डी कह देते हैं। ये वो सेट हैं जिनमें पहले डाइस पर कम से कम 5 है। आप देखें, पहले डाइस पर 5 5 5 6 6 6, और दूसरे डाइस पर कम से कम 4 है, 4 5 6 4 5 6, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई कि पहले डाइस पर कम से कम 5 तो दूसरे डाइस पर कम से कम 6 हो गए, 4 हो गए हैं। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ डी जो है ये आ जाएगा, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ जाएगा। और नंबर ऑफ एस जो है ये हम पहले मालूम कर चुके हैं, जो कि है 36। सो हमारे पास जो है यहाँ पर हमने एन ऑफ, सॉरी एन ऑफ नहीं, पी ऑफ डी जो है ये हमने मालूम करना है, और ये हमारे पास एन ऑफ डी बटा एन ऑफ एस आ जाएगा। एन ऑफ डी कितना है, 6/36, तो ये 1/6 हो जाएगा, यानी कि हर 6 में से एक ऐसा है जिसमें जो है वो पहले डाइस पर कम से कम 5 होगा और दूसरे डाइस में कम से कम 4 होगा। तो ये हमारा जो नंबर 4 मुकम्मल हुआ। इसके साथ जो हमारा सवाल नंबर 2 है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 3, इसमें है जी मैथमेटिक्स दिया हुआ है कि लफ्ज़ से बेतरतीब एक हरफ तहज्जी लफ्ज़ मुंतखब किया गया है, एहतमाल मालूम करें, जबकि वो जुज़ नंबर 1 है जी हरफ इल्लत ना हो। अब सबसे पहले तो हम सैम्पल स्पेस देख लेते हैं। एस जो हमारे पास मुमकिन नताइज हैं वो हमारे पास क्या कुछ हो सकते हैं। एक तो हमारे पास एम है, ए है, फिर टी है, फिर एच है,
फिर ई है, फिर एम है, फिर ए है, फिर टी है, फिर आई है, फिर सी है और फिर एस है। सो नंबर ऑफ एस जो है ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे ए। ए हमारे पास क्या होगा, हरफ इल्लत, जो कि हमारे पास मवाफिक नताइज होंगे। ठीक है, सो हरफ इल्लत क्या होता है हमारे पास, हरफ इल्लत को इंग्लिश में कहते हैं वॉवल्स। अब वॉवल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू ये हमारे पास वॉवल होते हैं, इनको उर्दू में हरफ इल्लत कहा जाता है। तो यहाँ से देखें ए, उसके बाद ये ई भी आ जाएगा, ए ई आई आई, फिर ये ए, सॉरी पहले ए आएगा, ये ए वावल है, उसके बाद ई वावल है, फिर ए वावल है, ए आ जाएगा, फिर आई वावल है, आई आ जाएगा। सो ए ई आई ओ, ओ तो यहाँ पर कहीं नहीं है और ना ही यहाँ पर यू है, तो वो फिर नहीं होंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएंगे। तो एन ऑफ एस जो है ये हमारे पास, सॉरी एन ऑफ ए जो है ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास मवाफिक नताइज की तादाद टोटल कितनी है, 4 है। तो हमने मालूम क्या करना है, एहतमाल मालूम करना है, यानी कि हमने पी ऑफ ए जो है एक एहतमाल हम मालूम कर रहे हैं, तो पी ऑफ ए कहेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी और उसको उर्दू में एहतमाल कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम मालूम कर रहे हैं, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। तो नंबर ऑफ ए कितना है, 4 बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 11। तो हर 11 में से 4 जो है वो हमारे पास वावल हैं, या आप उनको कह लेंगे कि हरफ इल्लत है। तो जुज नंबर 1 जो है इसका मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास जुज नंबर 2 हरफ सही हो। ठीक है, अब इसके मुवाफिक नताइज क्या होंगे, यहीं से देख लेंगे। जो हमारे पास हरफ इल्लत कहते हैं वोवल को, और हरफ सही कहते हैं कांस्टेंट को। तो कांस्टेंट में ये वाले नहीं आएंगे, ए ई ए आई ये नहीं आएंगे, तो बाकी आ जाएंगे एम टी एच, एम एम टी एच एम, और उसके बाद आ जाएगा जी टी सी एस, टी सी एस। तो ये जो है ये हमारे पास मवाफिक नताइज हैं। अब इसको हम कह लेते हैं बी। बी जो है वो मवाफिक नताइज है, और नंबर ऑफ़ बी जो है वो हमारे पास कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ़ बी 7 हैं, और नंबर ऑफ़ एस सैम्पल स्पेस जो है मुमकिन नताइज वो हमारे पास थे 11। हमने मालूम क्या करना है, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ़ बी जो है ये हमने मालूम करनी, जो कि नंबर ऑफ़ बी बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ जाएगा। नंबर ऑफ बी 7 है बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 11 है, तो 7 बटा 11 जो है ये इसका आंसर है। जुज नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। तो जुज नंबर 3 है जी हमारे पास हर्फ ई हो। अब ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास मुवाफिक नताइज होंगे। तो ई जो है वो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कितनी बार आया है, ई एक बार, बस एक बार ही आया है। तो ई जो है ये हमारे पास आया है एक बार, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी सी, इसको कर लेते हैं मुवाफिक नताइज को सी, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, और ये हमारे पास है जी बराबर किसके है, ई के, क्योंकि एक ही बार है। सो नंबर ऑफ़ सी जो है ये हमारे पास है 1, और नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस जो है ये हम पहले मालूम कर चुके हैं 11। सो अब हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है ये बराबर होगी नंबर ऑफ सी, यानी कि जिसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं ना, जिसकी मालूम कर रहे हैं, उसी की तादाद और बटा में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ जाएगा। सिंपल सा फार्मूला है। सो नंबर ऑफ सी 1 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 11 है। सो हर 11 में से एक जो है वो ई है। जुज नंबर 3 मुकम्मल हो गया है। उसके बाद है जुज नंबर 4 हर्फ ए हो। तो इसमें जो मवाफिक नताइज हैं देखते हैं जी, ए कितनी बार आया है, 1 2, ए जो है ये 2 बार आया है। सो ए मुवाफिक नताइज, पिछले जुज़ में हमने सी कहा था, इसको हम डी कह देते हैं। सो नंबर ऑफ़ डी जो है ये हमारे पास 2 है, और नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस जो है ये हमारे पास कितना था, 11। और हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ़ डी जो है ये नंबर ऑफ़ डी बटा नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस हमेशा बटा के नीचे, और जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं वो ऊपर। फार्मूला बिल्कुल आसान है। सो नंबर ऑफ़ डी हमारे पास कितने हैं जी, 2 बटा नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस कितने हैं, 11। सो ये है आंसर। जुज़ नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास जुज नंबर 5 हर्फ एम ना हो। अब हमें इसमें ये नहीं कहा कि एहतमाल जो है वो आप बताएं कि एहतमाल ना हो, मतलब कि वो हमें नहीं कहा गया।
ठीक है। अभी ना होने का एहतमाल बताएं, सॉरी मैंने गलत कह दिया, एहतमाल ना होने का एहतमाल बनाएं, ये हमें नहीं कहा गया, हमें सिर्फ ये कहा गया कि एहतमाल मालूम करें। तो हम किसी भी तरीके से मालूम कर सकते हैं। अब ना हो के लिए जो है ना आपके पास दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से हैं? एक तो यही तरीका है, इसमें आपने जो है वो डी का नाम दिया है मुवाफिक नताइज को, तो इसको आप कह लें कि ये हमारे पास मुवाफिक नताइज जो हैं ये ई है। तो ई जो है वो इसमें हमें कहा गया है कि हर्फ एम ना हो। ठीक है। तो यहाँ से देखें अगर हर्फ एम ना हो तो बाकी कौन कौन सा बचता है? ए टी एच ई ए टी आई सी एस, यानी कि दो एम जो है वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं जी सबसे पहले ए टी एच ई, और एम जो है वो निकल जाएगा, फिर ए होगा, फिर टी होगा, फिर आई होगा, फिर सी होगा एंड फिर एस होगा। सो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ ई जो है ये हमारे पास आ गया है 9, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है ये हमारे पास कितना था? 11 था, सॉरी 11। ठीक है। सो हमने क्या मालूम करना है? हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मालूम करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है ये हमारे पास है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। तो नंबर ऑफ ई क्या है हमारे पास? 9 बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 11। तो 9 बटा 11 जो है ये है इसका आंसर। एक तो ये तरीका आ गया। एक और तरीका होता है हमारे पास, वो तरीका क्या होता है? ये तो हमने कर दिया ना कि यहाँ पर एम के बगैर हमने लिख लिए। तो मैंने एक दूसरा फार्मूला आपको बताया था, आप उस तरीके को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें क्या है कि हरफ एम ना हो तो ई जो है वो आप क्या लेंगे यहाँ पर, यानी कि जितने भी एम है वो सारे आप यहाँ पर ले लेंगे। कितने एम है जी? टोटल 2 एम है। सो वो जो 2 एम है वो आप यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है। एम एम, सो नंबर ऑफ ई जो है वो अब कितना आ गया हमारे पास? 2। और नंबर ऑफ एस यानी सैंपल स्पेस जो है वो हमारे पास ऑलरेडी 11 जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो हम मालूम करेंगे। कितनी है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? ये हमारे पास नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस आ जाएगा। सो नंबर ऑफ ई जो है ये हमारे पास किसके बराबर होता है जी? नंबर ऑफ ई यहाँ पर 2 के बराबर है बटा 11। सो पी ऑफ ई जो है ये इसका आंसर नहीं होगा यहाँ पर। अब ये आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें कहा था एम ना हो, लेकिन हमने क्या लिया? हमने ले ही एम लिए हैं। एम तो नहीं होना चाहिए था बट हमने एम ही ले लिए हैं। सो अब क्या करेंगे? हम इसको कहते हैं पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट। इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट, जो कि बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जब भी आपके पास ये कहा जाए कि ये ना हो तो उस हालत में आपने क्या करना है कि आपको जो कहा जाएगा ना हो तो आपने करना वही है जो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? पाकिस्तानी है ना, हमें जिस काम से रोका जाएगा हम वही करेंगे। ठीक है। उल्टे जो चलना है हमेशा। तो फिर हमें कहा गया कि भाई हर्फ एम ना हो, तो भाई हमने फिर एम को ही लेना है। ठीक है। अब हमें जो है फिर कुछ नहीं पता हमें रोका क्यों है भी इससे, तो हमने इसलिए बस पाकिस्तानी है तो फिर ये तो करना ही पड़ेगा। सो एम से हमें रोका था तो हमने एम ही ले लिया। एम ले लिया, फाइंड कर लिया। अब हमने जो उल्टा काम किया उसको अब हम सीधा करेंगे। सीधा करने के लिए क्या करेंगे? हम कहते हैं कि हम ई कंप्लीमेंट लेंगे। ठीक है। एक में से जो हमारे पास आंसर है उसको कर देंगे माइनस। सो पी ऑफ ई कंप्लीमेंट बराबर जो है 1 माइनस पी ऑफ ई जो है ये कितना है? 2/11। तो एक में से माइनस करेंगे 2/11 कैलकुलेटर की मदद से। 1 माइनस 2/11, सो ये हमारे पास आ गया 9/11। सो 9/11 जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो है ये हमारे पास है इसका आंसर 9/11। तो अगर आपको जिस काम से रोका जाए आप वही काम करेंगे तो फिर आपको आगे ये हल भी करना पड़ेगा। और अगर आपको कहा जाता है कि भाई एम ना हो तो आप एम ना लें, वैसे उसको हल कर देंगे तो सिंपल आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं। लेकिन ये जो सोल्यूशन है, ये मेथड जो है ये हम आगे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आगे हमें सवाल में कहा जाएगा कि इस तरीका को इस्तेमाल करें, तो फिर हमें ये तरीका इस्तेमाल करना होगा। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये साथ साथ मैं समझाता जाऊँ। तो ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 6। अब ये हमारे पास आखिरी जुज़ है। इसमें हमें कहा है कि हर्फ टी क्या हो? हर्फ टी ना हो। अब हमें कहा है कि हर्फ टी ना हो। दोनों तरीके मैं इसमें भी आपको बताऊंगा। ठीक है। सो आपको जो है ताकि अच्छी तरह से जो है इसकी समझ आ जाए, इसको जो है वो मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ ताकि आपके लिए कन्फ्यूज़न ना हो कि वो क्वेश्चन कहाँ पर एंड हो रहा है या ये कहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है। अब हमें कहा है कि हर्फ टी ना हो, तो सबसे पहले तो जैसे उसने कहा हम वैसे उसकी बात मान लेते हैं। अब इसको जो है वो हम ले लेंगे, जो हमारे पास मवाफिक नताइज हैं, ई लिया था इसको हम एफ़ ले लेंगे। ए बी सी डी ई तक आ गए तो ये एफ़ हो जाएगा। सो टी के बगैर वाले हम सारे लिख लेते हैं। क्या है जी टी के बगैर? एम ए एच ई एम ए आई सी एस। सो एम ए टी नहीं होगा, एच ई होगा, फिर
MAT नहीं होगा, ICS होगा। कितने जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सेम वही आ जाएगा। नंबर ऑफ F जो है ये हमारे पास है 9, और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो है ये हमारे पास 11। और हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ F जो है ये मालूम करनी, जो कि नंबर ऑफ F बटा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस के बराबर होता है। सो नंबर ऑफ F जो है ये हमारे पास 9 है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 11 है, तो 9 बटा 11 जो है ये इसका आंसर है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि उलट चलेंगे, हमें कहा है कि टी ना हो तो हम लेंगे ही टी। सो एफ जो है इसको हम बराबर रख लेंगे टी के। टी कितनी बार आया है, 2 बार। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो नंबर ऑफ एफ है ये हमारे पास कितना है, 2, और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो है ये हमारे पास 11 था। इसको दोबारा लिख देते हैं, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो है ये कितना है, 11 है हमारे पास। तो नंबर ऑफ एफ 2 है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 11 है। तो अगर हमें जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो मालूम करनी पड़ जाए, तो वो फिर नंबर ऑफ एफ बटा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ एफ कितना है, 2/11। तो 2/11 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास, जो हमें तो टी से रोका गया था और हमने टी ही ले लिया है। क्योंकि हमने टी लिया तो इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। हम पी ऑफ एफ कंप्लीमेंट तक लेके जाएंगे, जो कि बराबर होगा 1 माइनस पी ऑफ एफ। ठीक है, पी ऑफ एफ की मैं डायरेक्ट कीमत पुट कर रहा हूँ जैसे हमने यहाँ पर किया था। तो पी ऑफ एफ लिखेंगे, फिर आप पी ऑफ एफ की कीमत दर्ज करेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पी ऑफ एफ की कीमत 2/11। सो 1 माइनस 2/11 करेंगे तो 9/11 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। सो इस मेथड से हल करें चाहे इस मेथड से हल करें, आंसर सेम रहेगा। सो यूज नंबर 6 जो है मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारा सवाल नंबर 3 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 4। असलम एक डाइस फेंकता है, हिंसा 3 या 4 हासिल होने का एहतमाल क्या होगा। नेज हिंसा 3 या 4 हासिल ना होने का एहतमाल भी मालूम करें। तो हमने यहाँ पर एहतमाल मालूम करना है 3 या 4 हासिल होने का और 3 या 4 हासिल ना होने का। तो सबसे पहले तो जो है वो हम यहाँ पर जो सैम्पल स्पेस है वो हम लिख लेंगे। क्या कुछ हमारे पास डाइस में जो है वो मुमकिन होता है, 1 2 3 4 5 और 6, यही कुछ होता है ना डाइस में। जो हमारे पास लूडो वाला छक्का होता है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 तक होता है, इससे आगे नहीं होता। ठीक है, तो वो आ जाएगा। अब इसमें जो हमारे पास मुवाफिक है वो हमारे पास क्या होगा, ए मुवाफिक। मुवाफिक क्या है हमारे पास, मुवाफिक नताइज 3 और 4, हिंसा 3 या 4, तो 3 4 लिख लेंगे, 3 4। सो नंबर ऑफ एस जो है ये हमारे पास आ जाएगा 6, और नंबर ऑफ ए जो है ये हमारे पास आ जाएगा 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये हम मालूम कर रहे हैं, जो कि बराबर होता है नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना है, 2 बटा नंबर ऑफ एस कितना है, 6। 2/6 कितना होगा, 1/3। ये हमारे पास आंसर है। तो ये हमने क्या मालूम किया है, हासिल होने का एहतमाल, 3 4 हासिल होने का एहतमाल। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 3 या 4 हासिल ना होने का एहतमाल। तो जब हासिल ना होने का एहतमाल होगा तो वो फिर हमारे पास क्या होगा कि अगर ये हासिल ना हो, क्योंकि पहले तो हमने मालूम किया कि हासिल हो, अब हम कहते हैं कि ये हासिल ना हो, तो उस हिसाब से फिर हमारे पास क्या होगा, पी ऑफ ए कंप्लीमेंट आ जाएगा। ए कंप्लीमेंट क्या होता है, 1 माइनस पी ऑफ ए। सो 1 माइनस पी ऑफ ए कितना है, पी ऑफ ए है हमारे पास 1/3, हम पहले ही मालूम कर चुके हैं। सो ये बराबर होगा 1 माइनस 1/3। ये हमारे पास आ गया जी 2/3। सो 2/3 जो है ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। सो 3 4 हासिल होने का एहतमाल है 1/3, 3 4 हासिल ना होने का एहतमाल है 2/3। अब अगर आप इसको दूसरे तरीके से मालूम करते हो तो फिर आप यहाँ पर लिखते, ए की कीमत आप लिखते कि 3 4 हासिल ना हो, तो यहाँ से 3 भी निकाल देते, 4 भी निकाल देते, तो 1 2 5 6 को इस्तेमाल करके जब आप हल करते तो डायरेक्ट आपके पास 2 3 आ जाता। लेकिन क्योंकि हमें कहा गया है कि हासिल होने का एहतमाल और हासिल ना होने का एहतमाल बताएं, तो वो हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा के जो है आसानी से इसको निकाल लिया। सो सवाल नंबर 4 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 5। अब्दुल हादी ने कार्ड्स को 1 था 30 तक लेबल किया, ठीक है, और एक डब्बा में डाल दिया। वो एक कार्ड बेतरतीब मुंतखब करता है, मुंतखब शुदा कार्ड का एहतमाल क्या है, जबकि वो जुज नंबर 1 है, अदद 25 हो। ठीक है, सो 1 था 30 तक उसने लेबल किया और डब्बे में डाल दिया। अब उसने एक कार्ड निकाला, वो क्या था, अदद 25 है। ठीक है,
सो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमें नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस दे दिया गया है। वैसे आप लिख सकते हैं एस भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट मैं यहाँ पर 30 लिख रहा हूँ। 1 से 30 तक गिनती लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप चाहें तो 1 से 30 तक गिनती लिख सकते हैं और एस में, और फिर एन ऑफ एस लिख लेंगे। उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे ए हमारे पास क्या है, 25 है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ए जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अदद 25 हो तो इसका मतलब है कि ए जो है हमारे पास 25 है, मुवाफिक नतीजा जो है वो 25 है। तो नंबर ऑफ ए जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमने मालूम करनी है, जो कि नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ ए कितना है, 1 बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 30। तो ये इसका आंसर है। तो ये जो हमारे पास जूस नंबर 2, अदद 17 से 22 के दरमियान हो। तो अब हम यहाँ पर इसको बी ले लेंगे। ठीक है, जो मुवाफिक नताइज होंगे हमारे पास 17 हो, 18, 19, 20, 21 और ये 22। ठीक है, और नंबर ऑफ बी जो है ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हम पहले ही मालूम कर चुके हैं, जो कि 30 है हमारे पास दिया हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने मालूम करना है, जो कि नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर होता है। नंबर ऑफ बी 6 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 30 है। 6 को 30 पे तकसीम करेंगे, 1/5 आ जाएगा, जो कि हमारे पास आंसर है। यानी हर 5 में से एक काट जाओ, 17 से 22 के दरमियान होगा। न्यूज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास जूस नंबर 3, अदद कम अज़ कम 20 हो। तो मुवाफिक नताइज को सी लेंगे। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। एक तक 30 तक लेबल किया गया है ना, तो 30 तक हमने लिख लिया। कम अज़ कम 20 हो तो 20 से अगले 30 तक हमने लिख लिए सारे। सो नंबर ऑफ सी कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास पहले से हमें पता है 30 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है ये हमने मालूम करनी, जो कि नंबर ऑफ सी बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर है। नंबर ऑफ सी 11 है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 30 है। सो हर 30 में से 11 जो है वो 20 से 30 तक होंगे। सो ये हमारे पास जूस नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया है। ये जो हमारे पास जूस नंबर 4, अदद 27 और 29 ना हो। सो मुवाफिक नताइज अब जो है वो हम ए बी सी तक हमने ले लिया है, डी लेंगे। ठीक है, अब 27 और 29 हमें कहा है ना हो, पाकिस्तानी है ना, तो अब हमें जिस काम से रोक दिया हमने वही करना है। सो हम लेंगे ही 27 और 29। क्यों रोका है भाई इससे, अब बस अब हमारी भी ज़िद है, हमने इसी को हल करना है। ठीक है, 27 और 29 से हम देंगे। सो नंबर ऑफ डी जो है ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और नंबर ऑफ एस यानी सैंपल स्पेस हम पहले से मालूम कर चुके हैं, जो कि हमारे पास है 30। और अगर हम यहाँ पर लें प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, अगर हम फाइंड करें तो ये नंबर ऑफ डी बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ डी जो है वो 2 है, बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 30। तो इसका मतलब है 1/15। यानी कि हर 15 में से एक जो है वो 27 या 29 होगा। लेकिन उसने क्या कहा था, उसने तो कहा था कि 27 और 29 ना हो। तो ये तो 27 और 29 आ गया, ये तो काम ख़राब हो गया। ओके, कोई बात नहीं, अभी हम उसकी भी मान लेंगे जो उसने कहा है। अब यहाँ पर जो है वो हम लिखेंगे, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट जो है ये बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी के। ठीक है, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितना है, 1/15। सो 1 माइनस 1/15 कितना होता है, इसके लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। 1 माइनस 1/15, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 14/15। ठीक है, 14/15 हम यहाँ पर लिखेंगे। 14/15 जो है ये आंसर है। यानी कि हर 15 में से 14 जो है वो 27 और 29 नहीं होंगे। ठीक है, ना तो 27 होगा ना 29 होगा, हर 15 में से 14। तो ये हमारा जो है जुज नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास जुज नंबर 5, अदद 12 से 15 ना हो। ठीक है, डी था, अब इसको हम ई ले लेंगे। मुवाफिक नताइज 12, 13, 14, 15। ठीक है, यही ना होना, तो यही हमने ले लिए हैं। सो नंबर ऑफ ई जो है ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है ये हमारे पास है 30। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर हमने फाइंड करनी हो तो ये नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब नंबर ऑफ ई क्या है, 4/30।
30। तो ये कितना हो जाएगा 2/15, यानी कि हर 15 में से 2 जो है वो 12 से 15 तक हो। लेकिन हमें तो ये कहा है कि यहाँ तक ना हो, 12 से 15 तक ना हो, तो उसके लिए फिर जो है वो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट फाइंड करना होगी, जो कि बराबर होते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है 2/15। तो 1 माइनस 2/15 करेंगे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए, 1 माइनस 2/15, सो 13/15 आ गया। इसका मतलब है कि हर 15 में से 13 जो है वो क्या होंगे 12 से 15 के दरमियान नहीं होंगे। सो ये है जी इसका आंसर। जुज नंबर 5 मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारा सवाल नंबर 5 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 6। आयशा के इम्तिहान पास करने का एहतमाल 0.85 है। आयशा के इम्तिहान पास ना करने का एहतमाल क्या होगा। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है। ठीक है, इम्तिहान पास करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.85, और हमने क्या मालूम करना है, इम्तिहान पास ना होने का एहतमाल, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये किसके बराबर होगा, 1 माइनस पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट जो है ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस कितना है 0.85। तो 0.85 जो है एक में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0.15 आ जाएगा। सो 0.15 जो है ये एहतमाल है इम्तिहान पास ना करने का। तो सवाल नंबर 5 सवाल नंबर 6 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 7। ताबिश एक सिक्का उछालता है, ठीक है, और एक डाइस फेंकता है। एक उसने सिक्का उछाला, एक डाइस फेंका। दर्ज झेल वाक़यात का एहतमाल क्या होगा। जिस नंबर 1 है जी, सिक्का पर टेल और डाइस पर कम अज़ कम हिंसा 4 है। तो मैंने एक टेबल इस तरह से बना लिया, इधर जो है वो डाइस आ गया है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, वो जो हमारे पास लूडो का छक्का होता है, और इधर सिक्का यानी कि क्वीन आ गया, हेड और टेल। सो क्या होगा, यहाँ पर हेड होगा, यहाँ पर टेल होगा, यहाँ पर हेड होगा, यहाँ पर टेल होगा। इस तरह से ये सारे हेड के हो जाएंगे, ठीक है, और ये सारे हो जाएंगे टेल के। और इधर क्या होगा, 1, यहाँ पर क्या होगा 2, यहाँ पर क्या होगा 3, यहाँ पर क्या होगा 4, यहाँ पर 5, और यहाँ पर 6। अब जुज़ नंबर 1 है जी, सिक्का पर टेल और डाइस पर कम अज़ कम हिंसा 4 है। तो यहाँ पर हमारे पास ए हम लेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पर मुवाफिक नताइज आ जाएंगे, जिसको हम मुवाफिक नताइज भी कहते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले जो है वो हमें कहा गया कि सिक्का पर टेल हो, तो हमने सिर्फ टेल की बात करनी है, हेड को छोड़ देना है। टेल हो और डाइस पर कम अज़ कम हिंसा 4 है, 1 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, कम अज़ कम 4 है, तो टेल 4 होना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो टेल 5 आ जाएगा इससे आगे, और इससे आगे आ जाएगा टेल 6, बस ये आ जाएंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ ए जो है ये हमारे पास कितना आ गया है, 1 2 3। नंबर ऑफ ए 3 है, और नंबर ऑफ एस यानी सैंपल स्पेस, ये सारा सैंपल स्पेस है, 1 2 3 4 5 6 और 6 12। तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास 12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम मालूम कर रहे हैं, जो कि नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर होता है। नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12, तो ये 1/4 हो जाएगा। यानी कि हर 4 में से एक जो है वो ऐसा होगा जिसमें पहले हेड होगा और बाद में जो हिंसा होगा वो 4 से कम अज़ कम 4 से बड़ा होगा। सो जुज़ नंबर 1 इस सवाल का मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास जुज़ नंबर 2, सिक्का पर हेड और डाइस पर हिंसे 2 और 3 आए, तो इसको जो है वो हम बी कहेंगे, जो हमारे पास मुवाफिक नताइज होंगे। अब क्या है कि सिक्का पर हेड हो, यानी कि ये सिर्फ इसकी बात करनी है, हेड की, टेल पर नहीं आना। और डाइस पर इनसे 2 और 3, यानी कि H2 और H3 आ जाएगा, H2 और H3, ठीक है जी। नंबर ऑफ बी कितने हैं जी हमारे पास, 1 2, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास ऑलरेडी 12 है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम मालूम कर रहे हैं, जो कि नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर होगा। नंबर ऑफ बी है 2 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 12, यानी कि ये हो जाएगा 1/6, यानी हर 6 में से एक जो है वो ऐसा होगा जिसमें हेड होगा और बाद में जो है वो 2 या 3 होगा। तो जुज़ नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास जुज़ नंबर 3, सिक्का पर हेड और टेल और डाइस पर हिंसा 6, यानी कि सिक्का पर हेड हो टेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हेड भी हो जाए टेल भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डाइस पर सिर्फ हिंसा 6 होना चाहिए, यानी कि सिर्फ ये दो आ सकेंगे 6 वाले, हेड 6 और टेल 6। तो बी था, इसको अब हम सी कह लेते हैं।
ये हमारे पास H6 हेड 6 और उसके बाद टेल 6 आ जाएगा। ठीक है। सो नंबर ऑफ सी हमारे पास कितने आ गए हैं, 2। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास कितने हैं, पहले हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं शुरू में, यहाँ पर 12। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12, इनको काउंट करके हमने लिखा हुआ है। सो ये अब हमारे पास हमने मालूम क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो कि बराबर होता है नंबर ऑफ सी बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ सी 2 है, नंबर ऑफ एस 12 है, तो 1/6 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर है। जुज नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास जुज नंबर 4, सिक्का पर टेल ना आए और डाइस पर हिंसा 5 ना आए। ठीक है, अब ना आए की बात हुई है, सी इसको डी कह देते हैं। सो हमें कहा है ना आए, लेकिन हम क्या करेंगे, हम वो लेंगे जिसमें आए, यानी कि हमने देखना है सिक्का पर टेल हो और डाइस पर 5 हो। तो ये सिक्का पर टेल है, डाइस पर 5 है, तो ये आ जाएगा T5। ठीक है। सो टेल 5, बस यही आएगा इसमें। और वैसे इसने कहा है कि बस ये ना हो, बाकी सारे आपने बताने, तो हमने क्या किया, हमने वही ले लिया जो हमें रोका गया था। सो नंबर ऑफ डी जो है ये कितने हो जाएंगे, 1। और नंबर ऑफ एस जो है ये हमारे पास कितना है, 12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जो है ये बराबर होगा नंबर ऑफ डी बटा नंबर ऑफ एस, जो कि बराबर आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ डी 1/12। सो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डैश यानी कि ना आए, उसके लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी होता है। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या है, 1/12। तो 1 में से जो है वो 1/12 माइनस कर देंगे तो 11/12 आना चाहिए, 1 माइनस 1/12। सो ये आप देख सकते हैं 11/12 आ गया है। सो 11/12 जो है ये इसका आंसर है, यानी कि बस वो एक ही निकलेगा ना। हमें कहा गया है कि सिक्का पर टेल ना हो और डाइस पर हिंसा 5 ना हो। सो ये जो है इसमें जो है वो सिक्का पर टेल नहीं होगा और डाइस पर हिंसा 5 नहीं होगा, बस ये एक निकल जाएगा, बाकी तो सारे आ जाएंगे। तो 12 में से जो है वो बाकी 11 जो है वो आ जाएंगे इस तरह के, जिसमें जो है वो सिक्का पर टेल नहीं होगा और डाइस पर हिंसा 5 नहीं होगा। दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कहें कि भाई यहाँ टेल वाले भी सारे निकाल लें और 5 वाले भी सारे निकालें, नहीं। सिर्फ वो सिक्के जिसके ऊपर दोनों कंडीशन अप्लाई और दोनों ही सूरतें जिसके ऊपर मुमकिन हो, सिर्फ वो, जिसके ऊपर एक सूरत मुमकिन है वो इसमें शामिल नहीं होगा। सो ये जुज नंबर 4 जो है इसका मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास जुज नंबर 5 आखिरी जुज है जिस सवाल का, सिक्का पर हेड और डाइस पर हिंद से 5 और 2 ना आए। ठीक है, सिक्का पर हेड, ठीक है ये, और डाइस पर हिंद से 2 और 5, यानी कि ये H2 और H5 ना हो, बाकी सब का हमने बताना है। सो हम क्या करेंगे, हमें जिनसे रोका गया है हम वही लेंगे। यहाँ पर डी तक आ गया तो इसको हम ई ले लें, कह लेंगे ई जो है ये हमारे पास होगा H5 और H2। ठीक है, इन्हीं से रोका गया है तो यही हमने ले लिए हैं। तो नंबर ऑफ ई हमारे पास कितने आ गए हैं जी, नंबर ऑफ ई जो है ये है 2, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है ये हमारे पास 12 है, ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, टोटल वो आप काउंट कर लें चाहे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है ये अगर हमने फाइंड करनी हो तो नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बराबर होता है नंबर ऑफ ई जो है ये 2 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12, तो ये हो जाएगा 1/6। तो ये हमारे पास वो आ गए जिसमें हिंसे जो है वो 5 और 2 होंगे और सिक्का पर हेड होगा। ठीक है, अब हमें क्या कहा है कि ये ना आए, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम जानते हैं पी ऑफ ई कम्प्लीमेंट जो है ये बराबर होता है 1 माइनस पी ऑफ ई। सो 1 माइनस पी ऑफ ई कितना है, 1/6। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/6 जो है ये हम मालूम कर लेते हैं, 1 माइनस 1/6। तो ये टोटल 5/6 हो जाएगा, यानी कि हर 6 में से 5 जो हैं वो ऐसे होंगे जिनमें जो है वो सिक्का पर हेड और डाइस पर हिंसे 5 और 2 नहीं होंगे। सो ये हमारा जो है जुज नंबर 5 मुकम्मल हुआ, इसके साथ हमारा सवाल नंबर 7 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 8, अब इसमें कहा गया है कि अच्छी तरह मिलाए गए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता मुंतखब किया गया, एहतमाल क्या होगा अगर मुंतखब शुदा पत्ता मलका, यहाँ पर होगा मलका हो। ठीक है, अगर मुंतखब किया गया पत्ता जो है वो क्या हो, मलका हो, जिस नंबर 1 है जिसका मलका हो। सो नंबर ऑफ एस जो है ये हमारे पास आ गया है, सैंपल स्पेस कितना है जी, 52, 52। इसके अलावा हमें कहा गया है कि एहतमाल किया हुआ होगा अगर मुंतखब शुदा पत्ता क्या हो, मलका हो। अब जहाँ तक मुझे पता है ताश के, क्योंकि मैंने कभी खेला नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया जिससे मुझे ये पता चला है कि ताश के जितने भी पत्ते होते हैं ना वो सब 4-4 डिजिट होते हैं। मतलब कि एक होता है के का मतलब होता है किंग, किंग कहते हैं बादशाह को। ठीक है, इसको बादशाह कहा जाता है।
उसके बाद क्यू होता है, क्यू कहते हैं क्वीन को, क्वीन का मतलब होता है मलका। उसके बाद जे होता है, जे को कहा जाता है जैक, जैक का मतलब होता है एक आम आदमी यानी कि गुलाम। ठीक है, सो ये होता है। इसी तरह से फिर ए होता है, और एक दो तीन चार, एक एक नहीं होता, सॉरी ए ही होता है ना, हाँ ए होता है। उसके बाद दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, और फिर जे क्यू के इस तरह से होता है। तो कितने हो गए ये, 10 11 12 13। सो अगर आप 13 ज़रब 4 करेंगे, 13 × 4, ये हमारे पास 13 × 4 52, ठीक है। सो टोटल होते हैं 13, उसमें एक ए होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के इस तरह से होता है। जे का मतलब गुलाम होता है, क्यू का मतलब मलका, और के का मतलब होता है किंग यानी कि बादशाह। ठीक है, और हर जो है वो 4 पत्ते होते हैं, 2 लाल होते हैं और 2 जो है वो काले होते हैं, इस तरह से होते हैं। ये मैंने कुछ रिसर्च किया, उससे मुझे पता चला। सो मेरे ख्याल में तकरीबन इतना ही होगा जितनी मुझे समझ आई है। शायद हो सकता है कि मतलब कोई और हो, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है इसी तरह से होगा। तो ठीक है जी, ये आपने ध्यान में रखना है कि हर कोई, हर जो है ना हमारे पास कोई भी अगर एक हिस्सा है, के है क्यू है या जे है, तो हर के जो है वो 4 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर कहा गया है कि अगर मुंतखब शुदा पत्ता क्या हो, मलका हो यानी कि क्यू हो, क्वीन हो, तो उसके लिए फिर जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ ए जो है वो कितने होंगे, 4 होंगे। क्योंकि मैंने आपको कहा कि हर जो हमारे पास पत्ता है उसके टोटल 4 इकसाम होते हैं, 2 लाल होते हैं और 2 जो है वो हमारे पास काले होते हैं। तो हमने क्या मालूम करना है, एहतमाल मालूम करना है। तो एहतमाल के लिए हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कि बराबर होता है नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए क्या है, 4 बटा नंबर ऑफ एस क्या है, 52। सो 4 को कर देंगे हम 52 पर तकसीम, तो क्या आएगा ये हमारे पास 1/13 होना चाहिए। 4 तकसीम 52, सो 1/13। ठीक है जी, इसका मतलब है कि हर 13 में से एक पत्ता जो है वो किसका होगा, वो मलका का होगा, क्वीन का होगा, या आप कह ले वो क्यू होगा। सो ये है जी हमारे पास इसका आंसर, और जुज नंबर 1 जो है इस सवाल का मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास जुज नंबर 2, ना मलका और ना ही गुलाम हो। ठीक है, सो अब हम जो है वो इसको ले लेते हैं नंबर ऑफ बी। ठीक है, सो मलका कितने होते हैं, 4 मलका के होते हैं, क्यू के, क्वीन के, और 4 ही जो है वो जे के होते हैं, जैक यानी कि गुलाम। सो 4 और 4 कितने हो गए, टोटल 8 जो है वो पत्ते होंगे मलका और गुलाम के। तो ये 8 नहीं होने चाहिए। तो पहले हम इन 8 के हिसाब से मालूम कर लेंगे। नंबर ऑफ एस कितना होता है हमारे पास, सैंपल स्पेस 52। ठीक है, सो पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये हमारे पास बराबर होगा जी नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस। सो नंबर ऑफ बी कितना है, 8 बटा नंबर ऑफ एस कितना है, 52। सो 8 तकसीम 52 करेंगे हम, 8 तकसीम 52, 2/13 होना चाहिए, 2/13। यानी कि हर 13 में से 2 जो हैं ये क्या होंगे, मलका और गुलाम होंगे, यानी कि या तो वो मलका होगा या गुलाम होगा। तो हमें क्या कहा कि ये ना हो, ना मलका हो ना गुलाम हो। तो फिर हमें इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट फाइंड करना होगा, जो कि बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 2/13। सो 1 माइनस 2/13 करेंगे हम, 2/13 है 1 माइनस 2/13। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11/13। यानी कि हर 13 में से 11 जो है वो ना तो मलका होगा और ना ही गुलाम होगा। सो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है, और जुज नंबर 2 मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारा सवाल नंबर 8 जो है ये मुकम्मल हो गया है। सो ये है जी सवाल नंबर 9। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता मुंतखब किया गया, एहतमाल क्या होगा अगर मुंतखब शुदा पत्ता जुज नंबर 1 है जी गुलाम हो, यानी कि जे जैक हो। सो अब पिछले सवाल की तरह ही है, ये भी बिल्कुल वही स्टेटमेंट है सारी। सो नंबर ऑफ एस जो है सैंपल स्पेस हमारे पास 52 है, और नंबर ऑफ ए जो है वो हमारे पास दिया हुआ है गुलाम। यानी कि मैंने आपको बताया कि हर ताश के जो है वो टोटल 4 पत्ते होते हैं, तो गुलाम के कितने होंगे फिर, 4 होंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये हमारे पास बराबर होगा नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ ए जो है ये 4 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52। सो ये 1/13 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर जुज नंबर 1 जो है ये इसका मुकम्मल हो गया है। सो ये जब हमारे पास जुज नंबर 2, ईंट ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना मैंने ये गूगल से निकाल के अब लिखा है। अब जो है ना हमारे पास 4 पत्ते, मैंने आपको कहा था कि हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले ए होता है, फिर 2
3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जे, फिर क्यू, फिर के। इस तरह से जो है वो पत्ते होते हैं जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, ये टोटल 13 पत्ते हैं। अब ए जो है वो इस 3 तरह का होता है, यानी कि ये ब्लैक और ये भी ब्लैक होगा, और ये दो जो हैं ये रेड होंगे, यानी ये दो काले और ये दो लाल होते हैं। ये 4 ए होते हैं, चार जो है 2 होते हैं, 4 ही 3 होते हैं, 4 ही जो है वो 4 होते हैं। इस तरह से 5 6 7 8 सब 4 4 होते हैं, 9 10 जे, क्योंकि ये भी सारे 4 4 ही होते हैं। तो ये जो पत्ता होता है ना काला, इसको हुक्म या काला पान कहते हैं। ये जो पत्ता होता है इसको पान या लाल पान कहते हैं। और ये जो पत्ता होता है इसको कहते हैं ईंट या ईट। और ये जो होता है इसको चिड़िया या चिड़ी कहते हैं। तो ये मैंने अभी गूगल से निकाल के यहाँ पर लिखा, मुझे भी नहीं पता था। मुझे आइडिया है कि आप में से भी किसी को भी ये नहीं पता होगा इन चीज़ों को, क्योंकि हमारा जो है वो कभी ताज से कोई लेन देन नहीं हुआ, तो हमें क्या पता है इन ताज को क्या कहते हैं। सो ये थोड़ा बहुत जो है ये इतनी चीज़ें जो है ये आप याद रख लें, कभी इनकी जो है वो आपको सवालों में ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस हिसाब से जो है ये मैंने आपको बता दिया, ये लिख दिया सारा, ठीक है। और ये क्यू का मतलब क्वीन मलका, के का मतलब किंग यानी कि बादशाह, और जे का मतलब जैक यानी गुलाम। अब ए का मतलब मुझे नहीं पता क्या है, मैंने सर्च भी नहीं किया। बाकी 2 3 4 इसका तो खैर क्या ही मतलब होगा। और ये जो है इन पत्तों के नाम आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या कहा है, ईंट ना हो, ठीक है। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो हमारे पास ऑलरेडी हमें दिया हुआ टोटल 52 पत्ते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ बी जो है अब हमारे पास ये क्या होगा, ईंट ना हो, यानी कि टोटल ईंट कितनी होती हैं, तो इसका मतलब है टोटल 13 ईंट होंगी ना हमारे पास। एक ईंट होगी ए की, एक 2 की होगी, एक 3 की, 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के, यानी इन सब 13 के 13 जो है इन सब की एक एक ईंट का पत्ता होगा, एक एक पान होगा, एक एक हुक्म और एक एक चिड़िया होगा। तो इस हिसाब से जो ईंट है वो हमारे पास टोटल कितनी होगी, 13 होगी। तो 13 पत्ते ईंट के आ गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो ये बराबर होगा नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस। सो नंबर ऑफ बी कितना है, नंबर ऑफ बी है हमारे पास 13 बटा नंबर ऑफ एस कितना है हमारे पास 52, ठीक है। सो 13 को 52 पे तकसीम करेंगे तो ये आई थिंक 4 आना चाहिए, 13 तकसीम 52, ठीक है। हाँ 1/4, वही नीचे मैंने कहा 4 आना चाहिए। सो 1/4 आ गया हमारे पास। तो अब जो है ये हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने क्या कहा है कि ईंट ना हो। ये तो आगे ना, अगर ईंट हो, हर 4 में से एक जो है वो ईंट होगी, लेकिन क्या है कि ईंट ना हो, ईंट ना हो तो फिर क्या होगा हमारे पास, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 1/4। तो 1 माइनस 1/4 करेंगे, 1 माइनस 1/4। तो ये आ गया 3/4, यानी कि हर 4 में से 3 जो है वो ईंट नहीं होंगे। क्या होंगे वो, फिर एक हुक्म होगा, एक पान होगा और एक चिड़िया होगा उस हिसाब से। तो ये फिर हमारे पास है इसका आंसर। और जिस नंबर 2 मुकम्मल हुआ, इसके साथ हमारा सवाल नंबर 9 जो है ये मुकम्मल हो गया। और सवाल नंबर 9 के साथ साथ हमारी जो मश्क है 13.1 आज की, ये भी हमने मुकम्मल कर ली। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है वो हम अगली मश्क कॉल करेंगे। सो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली मश्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।